बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि हमें मक्का पाक के होटल्स के नाम बताएं और ये कितने का होटल मिलता है, कहाँ पे वाक़या है वो बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ट्रैवल एजेंट वाले हाथ कर लेते थे। जब भी इनसे उम्रा पैकेज डिसाइड होता था तो वो होटल अगर बताते थे 400 मीटर के फासले पर तो वो निकलता था 600 मीटर के फासले पर, और अगर होटल देते थे 800 मीटर के फासले पर तो वो होता था 1000 मीटर के फासले पर। तो आज की वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है ताकि ये मुहतात रहें। इनको मैं होटल बताऊंगा, होटल के नाम बताऊंगा, बाकायदा तौर पर होटल की आपको कोशिश करूंगा तस्वीरें भी दिखाऊं और आपको बताऊं या कितने फासले पर है और कहां पे आपको ट्रैवल एजेंट बताएगा तो आपका होटल पाया जाएगा और उसका रेट कितना होगा। बहुत मुफीद मालूमात है, तमाम लोगों को फायदा देगी। अगर आप मक्का पाक से होके पहले आ चुके हैं, उम्रा की अदायगी करके आ चुके हैं, फिर तो आपको हर चीज का फौरी तौर पर पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कबूतर चौक जिस बंदे ने भी उम्रा अदा किया हुआ है या हज अदा किया हुआ है या सऊदी अरबिया से होकर आया है, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको कबूतर चौक का पता ना हो। उसकी वजह यह है कि मक्का पाक की तरफ दो शाहराहें, दो सड़कें आती हैं। एक सड़क का नाम शाहरा इब्राहिम खलील और दूसरी का नाम शाहरा हिजरा है, और ये दोनों सड़कें आगे आकर जहां पे इकट्ठी हो जाती है वहां पे एक जगह का नाम कबूतर चौक है जहां पे बहुत ज्यादा कबूतर होते हैं। ये कबूतर चौक पूरी दुनिया के मुसलमानों में सबसे फेमस जगह है। जिस शख्स को भी कबूतर चौक के बारे में बताएंगे, अगर वो मक्का पाक से होकर आया हुआ है तो उसको फौरी तौर पर पता चल जाता है। और कबूतर चौक के बिल्कुल साथ ही बाउंड्री जो है मक्का पाक की मस्जिद हरम शरीफ की वो शुरू हो जाती है, और मस्जिद हरम शरीफ की बाउंड्री से लेकर मक्का पाक तक भी जाते हुए आपको तकरीबन 300-400 मीटर का फासला पड़ता है। तो वो मोस्टली ट्रैवल एजेंट कंसीडर नहीं करते, लेकिन आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार होटल लेना है, 5 स्टार होटल है ये बिल्कुल कबूतर चौक के करीब जो जबले उमर है यहां से शुरू हो जाते हैं। 5 स्टार होटल में मोस्टली तुर्किश लोग मौजूद होते हैं, या जो लोग बिजनेसमैन हैं या जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग मोस्टली 5 स्टार होटल करवाते हैं, क्योंकि इनकी सर्विसेज बड़ी बेहतरीन होती है, खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये मक्का पाक हरम शरीफ के करीब तरीन है। अगर हरम शरीफ में अजान होती है तो ये लोग बाआसानी के साथ मक्का पाक की मस्जिद के अंदर दाखिल होकर बाजुमात नमाज अदा कर सकते हैं, बानिस्बत उन लोगों के जिनकी रहाइश कबूतर चौक से दूर कुबरी मिसफिला की तरफ से। ये मैं आगे चलकर आपको डिटेल बताऊंगा कुबरी मिसफिला की भी और कबूतर चौक की भी। आप वीडियो को गौर से ध्यान से सारा देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ये वीडियो लाजमी शेयर भी करें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत से मुसलमानों का फायदा होगा। जो लोग उम्रा अदा करते हैं, हर साल हजारों लोग उम्रा अदा करते हैं, उनको फायदा हासिल होगा, लिहाजा वीडियो लाजमी उनको शेयर करनी है। सबसे पहले जो 5 स्टार होटल मक्का पाक के करीब तरीन है, इसका नाम फंदक अमारुस सुल्तान होटल है। फंदक अरबी जबान का लफ्ज है जिसको होटल बोलते हैं। फंदक अमारुस सुल्तान पहला होटल है 5 स्टार होटल जो जबले उमर के करीब बिल्कुल मक्का पाक की बाउंड्री के करीब वाक़या है। इसके बाद मरकज अल हैसियतुर राकिया होटल आता है। ये भी होटल बहुत शानदार बेहतरीन 5 स्टार होटल है, और इसके बिल्कुल करीब जो होटल है नेक्स्ट वाला वो फंदक अलियान अल हरम होटल है। ये भी बहुत ही शानदार होटल है। बिल्कुल इसके साथ नेक्स्ट वाला जो होटल आएगा, मैं सामने आपको कोशिश करता हूं तस्वीरें भी चलाता चलूं ताकि आपको आसानी के साथ पता चलता रहे, क्योंकि जब आप ट्रैवल एजेंट से भी होटल करवाते हैं तो वो भी आपको मोस्टली तस्वीरें दिखाते हैं। एक बात यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता चलूं आपको, जो होटल अच्छे 5 स्टार लेवल के हैं वो वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हैं। इन होटल की अपनी वेबसाइट भी होती है, ये आपको गूगल से भी सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। लेकिन जो होटल 2 स्टार होते हैं या नॉर्मल बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी सिर्फ ट्रैवल एजेंट आपको तस्वीरें दिखाते हैं और वो ऑनलाइन भी आप बुक नहीं करवा सकते। इसके बाद नेक्स्ट होटल आएगा फंदक अरीज अल फलाह होटल। मैं कबूतर चौक के बिल्कुल करीब मक्का पाक की बाउंड्री जहां से मस्जिद शुरू होती है उसके करीब तरीन होटल के नाम बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फंदक लुलु अल खलील होटल। ये बहुत बड़ा होटल है, बहुत फेमस होटल है। इस होटल के बारे में बहुत ज्यादा इवन के ट्रैवल एजेंट तो इस होटल को लाजमी जानते हैं। आप में से अगर कोई इस होटल को देखा हुआ है या इसके बारे में मालूमात हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। इससे नेक्स्ट होटल आएगा फंदक नवारतुश शम्स होटल। ये तमाम होटल मैंने आपको जैसा बताया कि जबले उमर कबूतर चौक के बिल्कुल करीब है। अगर कोई ट्रैवल एजेंट आपको बोलता है कि मैं आपको कबूतर चौक के करीब होटल देता हूँ, रहायश देता हूँ, तो जितने मैंने होटल्स के नाम बताए हैं
तस्वीरें आपको दिखाई हैं, आपने पूछ लेना है कि इसमें से किस होटल के करीब मेरी रहाइश दे रहे हैं। अगर उसमें से किसी होटल के करीब रहाइश नहीं है, एक और चीज आपने पूछ लेनी है कि कबूतर चौक से टूवर्ड मक्का पाक मुझे आप रहाइश दे रहे हैं या कबूतर चौक से टूवर्ड कुबरी मिसफिला की तरफ मुझे रहाइश दे रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ा ट्रिक, बड़े पॉइंट वाली बात आपको बता रहा हूँ। कसम से खुश होकर चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद और मैं खुद जाकर मक्का पाक में इन होटलों के पास से गुजरता रहा हूँ, ये सारा मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ। मैंने बड़ी रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आपने ट्रैवल एजेंट से पूछना है कि आप जो मुझे होटल दे रहे हैं वो टूवर्ड्स मक्का पाक दे रहे हैं या टूवर्ड्स कुबरी मिसफिला की तरफ दे रहे हैं। अगर टूवर्ड्स मक्का पाक मिल रहा है तो फिर आपको होटल करीब दे रहा है। अगर आपको टूवर्ड्स कुबरी मिसफिला की तरफ होटल दे रहा है तो फिर ट्रैवल एजेंट रॉन्ग नंबर है, आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपको होटल काफी फासले पर दे रहा है, आपके साथ वो 2 नंबरी कर रहा है। फिर आपने ये ध्यान रखना, ये ना हो कि होटल 400-500 मीटर के फासले पर कह के आपको 1000 मीटर के फासले पर दे ले। और मैं आपको बताता चलूं कि कुबरी मिसफिला जो है, कुबरी का मतलब होता है पुल होता है, ओवरफ्लाई जिसको बोलते हैं। और ये तकरीबन मक्का पाक की बाउंड्री से, मस्जिद हरम की बाउंड्री से 1050 मीटर के फासले पर, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे ये होटल पड़ता है। और यहाँ से अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस करते हैं तो आप तकरीबन 25 से 30 मिनट में मस्जिद हरम में पहुंचेंगे। इससे पहले आप मस्जिद हरम में नहीं पहुंच सकते। अगर अजान हो चुकी है तो आप कुबरी मिसफिला के पास आपकी रहायश है तो वहां से आप पैदल बाजुमात नमाज अदा नहीं कर सकते, मस्जिद में नहीं पहुंच सकते। ये आपने ध्यान रखते हैं, क्योंकि जिस कुबरी मिसफिला के अंदर वाली साइड जो है तकरीबन 1050 मीटर है, इससे बाहर वाली साइड या इससे भी जो पीछे साइड चली जाती है वो इससे दूर हो जाती है। वो फिर शटल सर्विस होती है, जो कंपनी की बसें चलती है और हर नमाज में कंपनी की बस आपको लेकर आती है। एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता चलूं, आपकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा कि जो शटल सर्विस चलती है आपको बसें लेकर आती जाती हैं। कबूतर चौक से आगे वो बसें नहीं जाती। कबूतर चौक से आगे तकरीबन 300 मीटर का फासला है और फिर मस्जिद हरम के अंदर भी जो आप चलते हैं 300 मीटर का फिर आगे फासला पड़ जाता है खाना काबा के करीब जाते जाते। तो ये याद रखिएगा कि कबूतर चौक से आगे बड़े बड़े बैरियर लगे हैं, वहां से आगे पॉसिबल ही नहीं है कि बसें वहां से आगे जाएं। वहां पे बसें आपको उतारती हैं, वहां से पैदल चलना पड़ता है। और ये जो 2 शारा है, शारा इब्राहिम खलील और शारा हिजरा, ये दोनों शाराओं पे बहुत ज्यादा रश होता है। जैसे जैसे कबूतर चौक के आप करीब चलते जाते हैं वैसे वैसे रश बढ़ता जाता है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं रह जाती कि कबूतर चौक से आगे आपको शटल सर्विस लेकर जाए। इसीलिए जो लोग खुश होते हैं कि हमें दूर फासले पर रहाइश सस्ती मिल रही है, उम्रा पैकेज सस्ता मिल रहा है, शटल सर्विस है, तो कोई बात नहीं, बस पे हम जाएंगे। तो याद रखिए, पंजाबी में कहते हैं कि खज्जल खराबी बड़ी होती जे, क्योंकि कबूतर चौक से आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। उससे पहले इतनी बड़ी बसें हैं, बार बार जगहों में रुकती हैं, क्योंकि ये सारा साइडों पे बाजार है, दुकानें हैं, रश होता है। लोग पैदल यहाँ से उम्रा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए आ रहे होते हैं, लोग शॉपिंग भी यहाँ पे कर रहे होते हैं, दुकानें हैं यहाँ पे शॉपिंग वाली, तो आपको परेशानी होती है। मादरत के साथ मैं बड़ी तेजी से लगता है, बड़ी स्पीड के साथ बातें कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आराम के साथ, आहिस्ता रफ्तार से आपसे बात करूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक नई मालूमात देता चलूँ कि आप शारा इब्राहिम खलील और शारा हिजरा पे डायरेक्ट अपनी पसंद का होटल ले सकते हैं। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की तरफ से भी इस दफा इन्होंने अलाउ कर दिया है। पहले तो आपको ये मस्ट होता था कि आपने उम्रा पैकेज लिया है, उसके साथ आपको होटल बुकिंग लाजमी होती थी। इस दफा सऊदी गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दे दी है। आपकी मर्जी है कि आप उम्रा का पैकेज लेकर होटल बुकिंग ना करवाएं, आप मक्का पाक में आकर अपनी मर्जी से होटल करवा सकते हैं और आप शारा इब्राहिम खलील और शारा हिजरा पर अपनी मर्जी का होटल भी ले सकते हैं। सस्ते होटल हैं, आपको 1000, 1200, 1500 रुपए में, इवन के अच्छा होटल 2000 रुपए में, पाकिस्तानी करेंसी में 2000 रुपए में आपको बेहतरीन होटल मिल जाएगा। होटल से मुराद है कि जो होटल का रूम है इसमें 4 से 5 बेड लगे होते हैं, तो फी बेड मैंने आपको किराया बताया है, ये कंफर्मेशन मैं करता चलूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 या 5 बेड अगर एक कमरे में लगे हैं तो एक बेड का जो किराया होगा वो आपको 1000, 1200, 1500 रुपए में पाकिस्तानी करेंसी में या 2000 रुपए में भी आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आप 4 या 5 लोग हैं तो 7500 रुपए में आपको पूरा रूम मिल जाएगा। आप आसानी से वहां पे जैसे मर्जी रहें और खुला रूम वो होता है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। लेकिन यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको लाजमी दूंगा कि आपने जब अपने कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से, आप अगर बांग्लादेश से भी हैं तो आपने अगर जाना है मक्का पाक में, आपने हरगिज़ ये गलती नहीं करनी कि वहां जाके होटल बुक करवाएं। आपने कम अज कम
मिनिमम आपने 2 दिन का होटल बुकिंग लाजमी अपने होम कंट्री से करवा लेनी है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, सॉलिड रीजन आपको बताऊंगा, विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करूंगा, पूरे सबूत के साथ बताऊंगा। आपने एहराम बांधा होता है, आपके पास सामान होता है, थके होते हैं, और एहराम बांधे हुए सबसे पहले उम्रा अदा करना जरूरी होता है, अदरवाइज दम पड़ने का खदशा होता है। इसीलिए आप कम से कम 2 दिन का होटल लाजमी करवाएं। आते ही आप होटल में अपना सामान रखें, उसके बाद आप कोशिश करें सबसे पहले आप उम्रा अदा करें, फिर आके रिलैक्स हो जाएं, सो जाएं जैसे भी। नेक्स्ट डे फिर आप सारा जो सर्च करें, शारा इब्राहिम, शारा हिजरा, आप सर्च करें, वहां पे होटलों के रेट देखें, जहां पे आपको करीब तरीन सस्ता होटल मिलता है वहां पे आप अपनी मर्जी का होटल ले सकते हैं। और इस दफा माशाल्लाह से उम्रा वीजा जो है 3 मंथ का कर दिया गया है। 3 महीने तक आप उम्रा वीजा पे सऊदी अरबिया में रह सकते हैं, किसी भी शहर में घूम फिर सकते हैं। मैं आपको जो सस्ते होटल बताए हैं 1000-1200 रुपए में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शारा हिजरा, शारा इब्राहिम खलील पे ये होटल मौजूद है, इनके मैं नाम बता देता हूँ, आप ये पूछ लीजिएगा ट्रैवल एजेंट से भी। एक मतार अल जवार होटल है, एक मतार अरीज होटल है, एक सरिया अत्ताज होटल है। इस तरह के और भी काफी होटल हैं जिसमें 4-4, 5-5 बेड के कमरे होते हैं। हाँ, आपने शॉपिंग अगर करनी हुई मक्का पाक में, तो जो फ्रंट पे शॉप्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दुकानें होती है, वहां से शॉपिंग मेरी सजेशन है मत कीजिएगा। ये लोग बोलते हैं कि हम सबसे सस्ता आपको दे रहे हैं, इससे कम सस्ता है ही नहीं कहीं पे। लेकिन आपने मेन फ्रंट वाली शॉप से शॉपिंग करने की बजाय आपने छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे बाजार वाले बाजार टाइप हैं, अंदर छोटी छोटी स्ट्रीट में शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे आम हमारे पाकिस्तान, इंडिया में या बांग्लादेश में बना होता है। तो आप जब शॉप्स स्ट्रीट के अंदर जाएंगे, वहां पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं, सेम चीज पड़ी होती है, सेम क्वालिटी पड़ी होती है, रेट आपको सस्ता मिलता है, सिर्फ थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ता है, इतनी दिक्कत होती है। लेकिन जो आपने खाना खाना है वो आपने फ्रंट वाली दुकानों से खाना है। फ्रंट पे मेन पे जितनी दुकान है या होटलों के अंदर जो रेस्टोरेंट होटल बने हुए हैं, वहां से आपने खाना लेना है, क्योंकि वहां से खाना आपको बेहतरीन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। सालन आपको मिलता है 10 रियाल 15 रियाल का, अच्छा चिकन मिल जाता है, मटन बीफ मिल जाता है, रोटियां साथ आपको फ्री देते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा एक मैं मालूमात दे रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको छोटी छोटी बरीक बीनी मालूमात भी मिल सके। तो ये एक नई लेटेस्ट किस्म की मालूमात थी, बहुत अच्छी मालूमात थी, मुझे तो आपको बताने में बहुत मजा आया है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मैं इस तरह की नई से नई रिसर्च करके मालूमात आप तक लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ हाफिज साकिब को दीजिएगा इजाजत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।